जोहार दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रिस्तरीय मुफ्त कानूनी सलाह के बारे में, क्योंकि हाल के ही दिनों में इसने कई तरह के जागरूकता अभियान और कई लोक अदालतों का आयोजन किया है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की 3 स्तरीय मुफ्त कानूनी सहायता प्रणाली या त्रिस्तरीय ढांचा प्रणाली राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करता है। यह भारत के संविधान अनुच्छेद 39 के तहत समाज के हर कमजोर वर्ग, गरीब नागरिकों को मुफ्त न्याय पहुंचाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत एक 3 स्तरीय ढांचा का निर्माण किया गया है। तीनों ढांचों को हम बारी बारी से जानते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। यह देश का शीर्ष संस्थान है जो देश के हर नागरिकों के लिए कानूनी न्याय सुनिश्चित करने की नीति बनाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट परिसर है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारी है कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजनाएं तैयार करना, राज्य और जिला विधिक प्राधिकरणों को बजट और दिशा निर्देश जारी करना, देशव्यापी कानून जागरूकता अभियान का संचालन करना। दूसरा है राज्य स्तर। हर राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। झारखंड में इसे जालसा के नाम से जाना जाता है, जो राज्य स्तर पर नीतियों को लागू करता है। इसका मुख्यालय रांची, झारखंड है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होते हैं और हाई कोर्ट के एक वरिष्ठतम जज इसके कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाती है। मुख्य जिम्मेदारी क्या है? नालसा द्वारा बनाए गए नियमों को राज्य के कोने कोने तक पहुंचाना है। राज्य स्तर पर न्याय सदन, कॉलेजों में लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना करना है। पूरे राज्य की अदालतों में बड़ी लोक अदालतों के आयोजन की देखरेख करना है। तीसरा है जिला स्तर डालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। यह धरातल पर काम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सरकारी इकाई है जो सीधे आम जनता की मदद करता है। देश के प्रत्येक जिले में इसका एक कार्यालय होता है। डालसा का मुख्यालय जिले का व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट परिसर होता है। इसका नेतृत्व जिला प्रधान, जिले का न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज इसके अध्यक्ष होते हैं और न्यायिक सेवा के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी इसके पूर्णकालिक सचिव होते हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है? इसकी मुख्य जिम्मेदारी है जरूरतमंद लोगों को मुफ्त सरकारी वकील और कानूनी सलाह उपलब्ध कराना है। छोटे मोटे और आपसी विवाद को बिना कोर्ट केस के सुलझाने के लिए लोक अदालत और मध्यस्थता का आयोजन करवाना है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से गांव और पंचायतों, स्कूलों में जाकर कानूनी साक्षरता शिविर लगाना है। इसका मुख्य काम क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर नालसा का काम सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर काम होता है। इसका मुख्य काम योजनाएं और नीति बनाना है। झालसा राज्य स्तर पर हाई कोर्ट स्तर पर काम होता है। इसका मुख्य काम राज्य स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग करना है। जिला स्तर डालसा जिला अदालत स्तर पर काम होता है। इसका मुख्य काम आम जनता को सीधे मुफ्त वकील और त्वरित न्याय देना है। डॉन अभियान भारत को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन योजना की शुरुआत की गई है। इस मुहिम को झारखंड राज्य सेवा प्राधिकरण झालसा द्वारा मैदानी स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य युवाओं और विद्यार्थियों को नशा के जाल से बचाए रखना तथा समाज में तंबाकू, ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट सुरक्षा तंत्र तैयार करना। अभियान का मुख्य कार्य विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में विशेष सत्र आयोजित कर युवाओं को नशे के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति सचेत करना है तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देना है। जैसे छात्रों को एनडीपीएस अधिनियम के कानून के बारे में बताया जाता है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी या भंडारण के लिए 20 वर्षों तक जेल या भारी जुर्माना का प्रावधान है। पुनर्वास और चिकित्सा सहायता यदि कोई व्यक्ति नशे की लत से ग्रसित है तो उसे उचित विधिक सलाह और काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से मुख्य धारा पर वापस लाने का प्रयास किया जाता है। झारखंड के शहरी और ग्रामीण विकास के लिए केंद्र की बड़ी घोषणाएं
हाल ही के दिनों में केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में झारखंड के विकास कार्य की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार भी शामिल रहे। बैठक के दौरान राज्य के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की व्यवस्था और ग्रामीण कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और फैसले लिए गए। अर्बन चैलेंज फंड, शहरों के कायाकल्प के लिए 1900 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इसमें मेगा प्रोजेक्ट वैल्यू 7600 करोड़ तक का विस्तार दिया जाएगा। मिशन क्लीन, रांची सहित झारखंड के 9 बड़े शहरों से कचरे के पहाड़ यानी डंपिंग साइट को पूरी तरह से साफ करना है। विशेष ध्यान प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान या ध्यान दिया गया है। दूसरा है बिजली में सुधार और स्मार्ट और डिजिटलाइजेशन। दूसरा है बिजली क्षेत्र में सुधार, स्मार्ट और डिजिटल झारखंड। इसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना है। 31 अगस्त तक सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से पुराने मीटर बदल दिए जाएंगे। अगला है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उद्योग में स्मार्ट मॉनिटरिंग करना। अगला है रोशनी हर घर में। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में 30,000 वंचित घरों तक नए बिजली कनेक्शन पहुंचाना। नया पेमेंट सिस्टम, सरकारी विभाग के लंबित बिलों को तुरंत भुगतान के लिए एकीकृत व्यवस्था करना। पीएम कुसुम योजना के तहत अन्नदाता को अब ऊर्जादाता बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खेती में सोलर पंप को बढ़ावा देना और डीजल पंप से मुक्ति पाना है। इसमें सोलर पंप से खेती और सिंचाई के लिए भारी सब्सिडी और आधुनिक ऑफ ग्रिड सोलर पंप दिया जाता है। बंजर जमीन का उपयोग सोलर प्लांट लगाने के लिए करना और इसी बची हुई बिजली को सरकारी कंपनी में बेचा जा सकता है। पांचवा है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, आदिवासी कल्याण। इस ऐतिहासिक अभियान का आधिकारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के हजारीबाग जिले से किया गया था। इस योजना के तहत 89,150 करोड़ का भारी भरकम देशव्यापी विशाल बजट आवंटन किया गया था तथा झारखंड के 24 जिलों के 7,139 डिजिटल कनेक्टिविटी हर गांव में पहुंचाना था। आदिवासी बहुलक इलाकों का संपूर्ण विकास करना था तथा इसके तहत पक्के मकान, पक्की सड़कें, शुद्ध पेयजल, डिजिटल